एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। अभी सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सुबह से बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा था नाश्ता बनाने में कि आज ये घर पर ही रहेंगे, लेकिन अभी तुरंत ही इनका फ़ोन आया है कि इनको जाना है काम से। तो मैं यहाँ फटाफट वाला नाश्ता बनाने की कुछ कोशिश करूँगी, लेकिन कुछ अलग सा बनाऊँगी। और सबसे पहले तो सोच रही थी पराठा बनाऊँगी आज, और इधर मैंने देसी चना भी उबाल के रखा हुआ था। उससे पहले दूध गर्म कर लूँगी, मलाई निकाल के रख दूँगी एक तरफ। और अभी कुछ फ्रिज में रखी हुई है मक्खन, जो मैंने लास्ट टाइम मलाई चला के रखी थी, तो बस ये हो जाएगी थोड़ी सी, दोनों को चला के रख दूँगी, बाद में घी बना के रख दूँगी। और इधर ना सुबह मैंने देसी चना उबाल लिया था और कुछ अलग सा बनाने का मन ये था कि आज देसी चने से कुछ मैं स्टफिंग बनाऊंगी, जिससे पराठा बनाऊंगी भर के। तो पहले तो सोचा पराठा बनाऊंगी, लेकिन आटा था नहीं गुदा हुआ और थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, और इन्हें हो रही थी जल्दी। अब तो इतने ये नहा के आ रहे थे, इतने में मुझे नाश्ता बनाना था। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ काट ली थी और 1-1.5 मिर्च काट ली थी हरी वाली, और एक ही प्याज चॉप कर लिया था बारीक बारीक करके। और आराम से नाश्ता बनाओ ना तो फिर मज़ा भी आता है खाने में भी और खिलाने में भी, लेकिन ये जल्दबाजी करते हैं तो मेरा मूड सारा ऑफ हो जाता है। लेकिन कुछ नया ट्राई करना जो था ना मुझे, वो हो गया और सफल भी रहा। बहुत बढ़िया नाश्ता बना, एकदम फटाफट वाला, और हेल्दी भी है ये। तो चना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, खासकर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। तो थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर, रेड चिली और हल्का सा गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ मैंने पैन जो तवा है ना, डोसा तवा, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आप रोटी वाला तवा भी ले सकते हो। इसका साइज़ बड़ा है ना, तो एक साथ में कई सारे सैंडविच बन जाते हैं, इसीलिए मैं ये लेती हूँ। और जो रोटी तवा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो इसी पे सैंडविच बनाऊँगी। ये ब्राउन वाली ब्रेड है, और जो चने की स्टफिंग मैंने बनाई है उसमें धनिया, प्याज और जो भी मैंने चॉप किया था ना तड़का, वही सब डाल के, और इसमें मैं स्टफिंग को भर दूँगी। और यही स्टफिंग आप पराठा बना के भरेंगे ना, एकदम पराठा बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। मैंने एक बार खाया था बना के, वो भी शादी से पहले। शादी के बाद तो कभी नहीं बनाया उस तरह का पराठा, लेकिन शादी के बाद आज मैं बनाने की सोच रही थी, लेकिन आटा था नहीं गुदा हुआ, तो चलो सैंडविच बन गया। और इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। सुबह सुबह पराठा थोड़ा हैवी सा लगता है, लेकिन सर्दियों में सब चल जाता है। तो मैंने सैंडविच बना लिया देसी घी बटर लगा के। और इधर सैंडविच पक गए थे, उधर जो दूध का भगोना था ना, उसको मैंने दूध को उबाल के अलग पलट दिया था, और बाकी की थोड़ी सी उसमें दूध बचा हुआ था, तो मैंने चाय बना दी है। और इधर जो सैंडविच है ना, वो बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो मैंने बीच में से इसे कट कर दिया है। स्टफिंग आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में। एक सैंडविच में ही पेट भर जाएगा। और सुबह का जो नाश्ता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। अगर आप दिन भर का जो मील है लाइट लेना चाह रहे हैं ना, तो सुबह का नाश्ता हैवी कीजिएगा, इससे आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह के हेल्दी नाश्ते तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो, हस्बैंड का नाश्ता हो, बच्चों का नाश्ता हो, इस तरह के सैंडविच बनाकर बहुत बहुत मज़ा आता है खाने में भी और खिलाने में भी। तो हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, इधर मैंने भी ले लिया है अपना 1.5 सैंडविच, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो एक सैंडविच में ही पेट भर जा रहा था। क्योंकि जो चना है ना वो थोड़ा हैवी होता है, और खाने में उसका स्वाद भी अलग होता है। एकदम ऐसा लग रहा था, हस्बैंड बोल रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसके अंदर एग भर दिया हो, मतलब अलग ही टेस्ट आ रहा था, बहुत बढ़िया। और ध्रुव को मैंने हिला दिया है, नाश्ता वगैरह हो गया था। अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कल है मेरा व्रत। तो मैंने ध्रुव को बॉर्नवीटा डाल के गर्मा गर्म दूध दे दिया है, थोड़ा सा मीठा करके। और नहाने के बाद वो 1 बोतल भर के दूध ज़रूर लेता है, अगर मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो सैंडविच उसने नहीं खाया था, दिन में थोड़ा बहुत खा लिया था, बाद में मैंने 1 सैंडविच उसके लिए रख दिया था। तो और सुबह में मैंने ये कुछ कपड़े धुल के रख दिए थे, तो सोचा था कि एक बार में ही डाल आऊँगी छत पर, तो मैं डाल के नहीं आई थी, नहीं तो हाथों हाथ डाल देती हूँ, तो काम भी हाथों हाथ ख़त्म होता जाता है। और काम की तो आप ये लगाइए, जब त्योहार आते हैं ना, तो रोज़ इतनी सफाई होती है, और उतना ही फिर हर दिन हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा काम तो कपड़ों का और किचन का ही सबसे ज़्यादा काम रहता है, और इन्हीं में आधा दिन निकल जाता है।
किचन में ज़रा सा नाश्ता बनाओ तब बर्तन हो जाते हैं, खाना बनाओ तब बर्तन हो जाते हैं, ज़रा सी चाय भी बनाओ ना तो उसमें भी कई सारे बर्तन हो ही जाते हैं। तो बस थोड़े थोड़े काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल दिन भी बहुत छोटे होने लग गए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई काम करते करते। और ऐसे में यूट्यूब संभालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर रिकॉर्डिंग भी करनी होती है। और ध्रुव के साथ मुझे रिकॉर्डिंग करना ज़रा मुश्किल होता है। और आजकल ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी सर्दियों में। तो मैं सोच रही थी एक दिन छोड़ के मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और जब तक रोज़ आ रही है तब तक आ रही है, बाकी अगर रोज़ नहीं आ पाएगी तो आपको तीसरे दिन मेरा ब्लॉग ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है ना, तो ऐसे में ध्रुव पे मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मैं यहाँ ढूंढ रही थी पैरदान। मैंने जो मैट वगैरह थे ना वो इसके अंदर रखे हुए थे, जो ऊपर बक्सा रखा है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, नीचे से हस्बैंड ने रखे थे, बट वो बक्सा खोल के और मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इनका वेट कर लेती हूँ, जब ये आएंगे तभी निकलवा दूंगी, क्योंकि मुझे नीचे फर्श पे बिछाने के लिए मैट चाहिए थे और उसमें एक दो मैट रखे हुए हैं। और मैंने कुछ ऑनलाइन भी मंगवाए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं, जब आ जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। त्योहार आने के बाद ना महिलाओं को इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में कि रोज़ वही काम करने होते हैं। रोज़ कोई नई सफाई लेके हम बैठ जाते हैं, और एक काम करने चलो ना तो उसी में शाम हो जाती है। काम करते करते छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करना, उन्हें संभाल के रखना, याद करके रखना कि ये यहाँ रखा है, हमने याद रहेगा। तो ऐसे जो काम होते हैं ना घर में, खासकर जो दिवाली की साफ़ सफाई चलती है, इसमें बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता है और सुस्ती भी बहुत आती है। लेकिन जब एक बार काम पे लग जाते हैं तो काम करके ही फिर दम लेते हैं। और दिवाली की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग मेरी चल रही है, ऑनलाइन ही करूँगी, मार्केट जाके करना तो मुश्किल है। और महंगाई इतनी होती है, मोल भाव करते रहो, बहुत झिकझिकबाजी होती है, इसीलिए मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगवा लूँ जो भी कुछ मंगवाना है, थोड़ा बहुत जो भी लटकन पटकन तोरण सोरन जो भी थी। तो वैसे तो तोरण मेरे पास कुछ रखी हुई हैं और कुछ थोड़ी बहुत मैंने मंगवा ली हैं। तो दिवाली की जो भी शॉपिंग है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एक ब्लॉग में। अभी तो फिलहाल ये मेरी होली अष्टमी की ही तैयारी चल रही है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना, ये जिस दिन मैं मार्केट से आई थी उससे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, होली अष्टमी से एक दिन पहले का। तो बस यहाँ मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर ली थी मैंने। तो बस सब में ना मैंने एक बार फिनाइल से पोछा लगा दिया है पूरे घर में। और रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा जैम गोलियाँ निकलती हैं पोछा लगाती हूँ तो कि पूछिए मत। रोज़ 2-4 डब्बी ले ही आता है ये दुकान से, और सारे बेड के नीचे फर्श पे इतने फैला के रखता है। 2-3 बार तो झाड़ू लगानी पड़ती है दिन भर में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना लगभग 2-2:30 बज रहे थे अभी, और इनका इंतज़ार करते करते इतने लेट हो गए थे, नहीं तो हम 1 बजे तक लंच अपना कर लेते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, ये कह रहे थे कि मैंने खाना खा लिया है, तुम खाना खा लेना। बस ऐसे होता है देखिए आदमियों का। बाहर खाना खा लिया था और मुझे फ़ोन भी नहीं किया था। मैंने कहा अब फिर मैं नहीं बनाती ना इतना खाना, और ना ही मैं चने वगैरह उबालती इतने। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना देती हूँ उसकी, और हम शाम को खा लेंगे। और एक सब्सक्राइबर मेरी पूछ रही थी कि आप ये होली अष्टमी क्या होती है, मतलब इनका व्रत कैसे होता है। तो ऐसे ही होता है जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं ना। करवा चौथ का व्रत हम चाँद देख के खोलते हैं, और जो होली अष्टमी का व्रत होता है उन्हें हम तारे देखकर खोलते हैं। और इसमें बच्चे माँ को जल पिलाते हैं और माँ अपना व्रत खोलती हैं तारों का पूजन करके। तो सेम ही प्रोसेस है, वो पति के लिए होता है और ये बच्चों के लिए होता है। प्याज लहसुन और हरा मिर्च मैंने काट के भून लिया है, इसमें थोड़े से हींग जीरा डाल दिया था। और खाना बनाने के बाद मुझे तैयारी करनी है फिर कल के व्रत की। और दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, पूजा पाठ जब करनी होती है तो माइंड काम ही नहीं करता। और ऐसे में आज मेरा वीडियो डालने का भी मन नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था वॉइस ओवर करने का और ना ही एडिटिंग करने का। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ कामों को पेंडिंग करके वीडियो को एडिट किया, रिकॉर्डिंग किया, फिर आप तक उसे पहुँचाया। इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, कभी कभी थक जाती हूँ। तो बस यहाँ सब्जी बनकर तैयार हो गई है और ध्रुव को लगी है भूख। और ये सब्जी उसकी फेवरेट है, काले चने की सब्जी वो बहुत शौक से खाता है। तो बस यहाँ उसके लिए और अपने लिए थाली लगा लूंगी। और पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है। हम औरतों के लिए त्योहार भी त्योहार नहीं रहता, मतलब त्योहार जो होता है ना वो ढेर सारे काम लेकर आता है। हम महिलाओं के लिए रोज नए नए काम होते हैं, नई नई चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब रहता है ऐसे में। और बच्चे और ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। और ये चावल कुछ रात के बचे हुए थे ना, इनको मैंने फ्राई
कर लिया था हल्का सा हींग जीरा डाल के, और एक रोटी सेकी थी बस, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच जाता है खाना, तो इतना ही बहुत है। और शाम को अगर भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।